गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक को समझने से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस नीट और जेईई में इसके ऊपर आए हुए हैं वो देखना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, लगते हैं हमको कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बट दिक्कत ये होती है कि हम मार्क करते हैं और आंसर डेफिनेटली क्या होता है, रॉन्ग। क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट वो वाले पढ़े हुए हैं जो बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट थे एकदम, और इसके एक्सेप्शंस के बारे में हमने बात नहीं की है, तो क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, टॉपिक के क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो कि जनरली पूछा गया है नीट के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। तो आप सब जानते हैं अच्छे से कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको निकालना हो तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको पता हो अच्छे से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं NH3 की, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है कि शॉर्ट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं या हाइब्रिडेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो वो देख लें एक बार आप। जैसे नाइट्रोजन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5। बात करें यहाँ पे अगर आउटर में 5 हैं, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं या कितने साइड एटम्स हैं उसकी बात करें तो वो कितने हैं, 3। साइड एटम 3 हो गए, है ना। या बात करें बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास, 3। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर हम लोन पेयर काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनता है, 1 लोन पेयर बनता है। तो अगर आपको हाइब्रिडेशन शॉर्ट में निकालना हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को अगर हम ऐड कर लें, यहां कितना आ रहा है, 4 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3। क्लियर। तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग सबका हाइब्रिडेशन निकालने जाऊं तो फर्स्ट है NH3 का हमने लिखा अभी, हाइब्रिडेशन कितना आया था, sp3। अगर बात करें यहीं पे अपन CH4 की, तो CH4 का भी हाइब्रिडेशन देखें आप लोग अगर, तो कार्बन के आउटर में 4 और 4 के 4 क्या कर रहे हैं, यहां पे बॉन्ड बना रहे हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 0, एंड 4 + 0 इज इक्वल्स टू 4। 4 मीन्स अगेन क्या आ गया, sp3। अगर हम बात करें pH3 की, तो pH3 के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 3 बॉन्ड पेयर यहां पे हो गए हाइड्रोजन के, और बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अगेन 1 लोन पेयर। यहां पे भी आंसर 4। इट मीन्स यहां भी हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। अगर बात करें H2O की, तो H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर में 6। यहां बॉन्ड बन रहे हैं 2 और बचे 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 2 लोन पेयर, तो 2 और 2 4। यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है आपको, sp3। यही तो दिक्कत है, आपको यहां लग रहा है कि इन चारों का हाइब्रिडेशन sp3 है, सो आंसर इज नन ऑफ दीस आना चाहिए था। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहां आंसर नन ऑफ दीस नहीं है। यहां कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है। रीजन है ड्रैगो रूल। जी हां, जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं आज, वो टॉपिक आपका आ रहा है, उसका नाम है ड्रैगो रूल, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कहां है, ड्रैगो रूल में है। क्या होता है ड्रैगो रूल, उसकी बात करेंगे। लेकिन अच्छा, इसका आंसर का देखिए हम, तो क्या होता है इसका आंसर होता pH3। अब इसमें हमको दिख तो रहा है हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है, बट ये कह रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। क्यों नहीं है, अच्छा, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन और आया हुआ है, उसकी बात करते हैं पहले। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गिवन कंपाउंड। अब हमको निकालनी है बेसिक स्ट्रेंथ। तो जनरली आप लोगों ने 11th के एक चैप्टर था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, वहां पढ़ा होगा आपने कि अगर किसी की बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो सबसे अच्छे बेस कौन से होते हैं, द कंपाउंड्स और द एटम्स विच हैव लोन पेयर। तो अगर बात करूं मैं इन एग्जांपल्स की, तो नाइट्रोजन के पास, फास्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास, इन सब के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। दे ऑल आर बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, है ना। तो अगर बात की जाए इन सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो जिनके पास लोन पेयर है वो सारे क्या हैं, अच्छे बेस हैं। अब बेस तो है, लेकिन अच्छा बेस कौन सा होता है, जो इजीली लोन पेयर डोनेट करता हो। और इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो इजीली लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, तो एक टर्म अगर आपने पढ़ा हो वो है कि लोन पेयर जो होता है, या हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली, और हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स
एटॉमिक साइज कह सकते हैं, है ना? नहीं। अगर बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं इन पांचों में सबसे अच्छा बेस कौन सा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी En कम होगी, हम बात करेंगे, उतना इजीली वो क्या कर पाएगा? लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, है ना? जैसे हम बात करें यहां पे एग्जांपल के तौर पे NH3 की, तो हमने पढ़ा अच्छे से, अप टू डाउन जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये हम कहां से कहां जा रहे हैं? ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? अप टू जाने पे En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। और अगर En डिक्रीज हो गई तो जितनी कम En उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका बेसिक नेचर। इट मींस अगर देखा जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता थे तभी आप रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन को, अगर कॉन्सेप्ट आपको आधे अधूरे पता है। जैसे यहां कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ En की क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कि बेसिक स्ट्रेंथ साइज के क्या है? प्रोपोर्शनल। कि साइज जितनी बड़ी होगी इतना इजीली वो लोन पे डोनेट कर पाएगा। तो यहां En सबसे कम है, तो En कम है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है, तो देना क्या हो जाएगा उसके लिए? इजी हो जाएगा। और अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो सबसे अच्छा बेस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो आंसर होता अपन लोगों का, वो आंसर आता BiH3। बट अगेन नहीं, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? NH3 सबसे अच्छा बेस होता है। तो ये भी बात गड़बड़ हो गई कि कॉन्सेप्ट की बात की हमने कि En की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ, तो आंसर जो आना चाहिए था वो BiH3 होना चाहिए था, जबकि आंसर क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, और इसका रीजन भी क्या है? ड्रैगो रूल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम बात करें थर्ड की, क्या पूछा जाता है बहुत बार? राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन कंपाउंड। ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, NH3, PH3, ESH3, SBH3, BiH3 और H2O, H2S, ये ग्रुप हो गया। तो यहां भी सेम क्वेश्चन आ रहा है अगेन कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर एंगल की बात करूं, कितना बॉन्ड एंगल में होगा, तो आप सबने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़ा होगा अच्छे से कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 107, हालांकि एग्जैक्ट जो है वो 104 डिग्री 45 मिनट के आसपास होता है, बट अप्रोक्स हम क्या मान लेते हैं? 107 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PH3 से BiH3 की बात करें तो इनके बॉन्ड ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इन चारों में बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 90 का होता है। सेम अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है वो होता है 104 डिग्री 31 मिनट, या हम इसको अप्रोक्स क्या मान लेते हैं? 105 या 104.5 डिग्री, ये हम मानते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे भी क्या है? H2S से अगर आप H2PO जा रहे हो तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? 90 होते हैं। जबकि आपने कॉन्सेप्ट अगर ढंग से पढ़ा हो तो ये पढ़ा होगा आपने, जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं और टर्मिनल एटम क्या है? सेम। इन दोनों केस में क्या है? टर्मिनल एटम क्या है? सेम है। सेंट्रल एटम अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी साइज इंक्रीज हो रही है। उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? डिक्रीज। रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही हो अप टू डाउन जाने पे, और टर्मिनल एटम क्या रहते हो? सेम, तो साइज बढ़ रही है, उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट यहां क्या देखा गया कि PH3 से BiH3 में डिक्रीज तो हो रहे हैं बॉन्ड एंगल, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सारे क्या है? 90 के आसपास है। इसका रीजन भी क्या होता है? ड्रैगो रूल। तो ये जो टॉपिक है ड्रैगो रूल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से देख सकते हैं अपन यहां पे कि 3 क्वेश्चन जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं किससे? ड्रैगो रूल से। तो है क्या ड्रैगो रूल? ऐसा क्या हुआ कि यहां जो हमको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा था PH3 का भी sp3 होना चाहिए था, जबकि नहीं है हाइब्रिडाइजेशन PH3 का। तो इसका रीजन क्या है? तो ड्रैगो रूल। तो क्या होता है ड्रैगो रूल? ये है ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल क्या है? ड्रैगो रूल कहता है कि दिस रूल स्टेट्स दैट इफ द सेंट्रल एटम इज इन थर्ड पीरियड, अगर हम बात कर रहे हैं किसी सेंट्रल एटम की, जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया था? हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल था किसका? फास्फोरस का।
तो अगर मैं बात कर रहा हूं फॉस्फोरस की स्पेशली, तो फॉस्फोरस जो है ये है अपना सेंटर एटम pH3 के अंदर, और ये कह रहा है कि ये बिलोंग करता हो थर्ड पीरियड से या थर्ड से बाद वाले, यानी पता है हमको अच्छे से कि फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 15 एंड 16। तो हमको पता है अच्छे से कि ये भाई साहब ग्रुप नंबर किसमें है, ये भाई साहब ग्रुप नंबर 15 में है और थर्ड पीरियड में है। देन द लोन पेयर विल ऑक्यूपाई अ स्टीरियोकेमिकल s ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस के अंदर या फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ किस में रहेंगे, s में ही रहेंगे, वो p के साथ हाइब्रिड नहीं हो पाएंगे। तो देखो ध्यान से, देन द लोन पेयर विल ऑक्यूपाई अ स्टीरियोकेमिकल s ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग विल बी थ्रू प्योर p ऑर्बिटल। ये कहना चाह रहा है कि अब यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन में s के ऑर्बिटल या s के लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बात करेंगे इसके बारे में, बट पहले बात की जाए ड्रेगो रूल है क्या। तो ड्रेगो रूल ये कह रहा है कि कुछ कंडीशंस हैं, यहां कंडीशंस फॉलो होगी तब ड्रेगो रूल काम कर पाएगा। कंडीशन क्या हुई, अगर मैं फिर से बात करूं कंडीशंस के बारे में, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन अगर मैं शॉर्ट में लिखूं यहां पर, दैट सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन यहां पर बनती है, ध्यान देंगे आप लोग, पहली कंडीशन कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसमें जो सेंट्रल एटम है, कौन, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम वो 15 और 16 ग्रुप का हो, पहली कंडीशन, और थर्ड या उससे ज्यादा का पीरियड का होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो यहां फॉलो हो रही है या उसके वजह से ड्रेगो रूल काम करता है, वो है दैट टर्मिनल एटम, जो टर्मिनल एटम है, अब टर्मिनल मींस क्या, अगर मैं बात कर रहा हूं pH3 की, तो टर्मिनल एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन। तो जो टर्मिनल एटम है उसकी En, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में कहें तो विद्युत ऋणता 2.5 या उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी ये ड्रेगो रूल काम कर पाएगा। क्लियर हो रहा है कुछ आपको अच्छे से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, उसकी बात कर ले पहले अपन अगर, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था ये वाला कि यहां पे हाइब्रिडेशन जो है pH3 का sp3 होना चाहिए था, बट ड्रेगो रूल क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस बिलोंग कर रहा है 15th ग्रुप से, टर्मिनल एटम की En लेस देन क्या है 2.5, उस केस में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इट मींस यहां देखा जाए तो हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं, s के जो ऑर्बिटल था या s के जो लोन पेयर थे वो s में ही रह गए, वो p के साथ मिक्सिंग नहीं कर पाए। रीजन क्या है अभी देखेंगे अपन अभी, बट फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड वन इज अगेन क्या हुआ यहां पे, अगर बात की जाए कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो यहां भी आंसर आया था NH3। रीजन क्या था, ड्रेगो कैसे, अभी हम बात करेंगे इन सारे आंसर की, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये ड्रेगो रूल कहना क्या चाह रहा है या ड्रेगो रूल जो है वो क्या कहता है। तो देखें एक बार अच्छे से हम इसको, ड्रेगो रूल ये कहता है, रीजन क्या था इसका कि मिक्सिंग क्यों नहीं हो पा रही है, S और P आपस में हाइब्रिडेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं pH3 के केस की बात ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, तो pH3 के अंदर ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अपना 3s का एक ऑर्बिटल हो गया या शेल हो गया, ये हो गया अपना 3p वाला हो गया। अब यहां बात की जाए तो हमने क्या कहा कि टर्मिनल एटम की En क्या है, कम है, हाइड्रोजन की En कम है। अगर टर्मिनल एटम की En कम होगी देन रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि टर्मिनल एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ज्यादा, क्योंकि En कम हो चुकी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इट मींस अट्रैक्शन फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है इट मींस रिपल्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर मैं बात करूं 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, En कम है, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिपल्शन अगर ज्यादा होता है तो हमको पता है अच्छे से, रिपल्शन ज्यादा, देन शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो गया तो Z इफेक्टिव क्या होगा, कम। यानी ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया इट मींस इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है,
वो इंक्रीज हो रहा है, और एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है, मतलब S और P आपस में मिक्सिंग हाइब्रिड नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वजह से नो sp इंटरेक्टिंग, S और P ऑर्बिटल की इंटरेक्टिंग नहीं होती है, और इसी वजह से जो S के ऑर्बिटल हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं PH3 की, तो PH3 में सेंट्रल एटम क्या था अपने पास, फॉस्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा हो तो क्या होता है 3s2 3p3। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं, ये सारा आपने पढ़ लिया होगा, कहां पर, ये सारा आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 3p में यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में ये है 3s का, ये है 3p का, आपको अनपेयर्ड यहां चाहिए थे 3 के 3 मिल गए, तो यहां डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए था S और P का, बट S जो है वो यहां पे इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि S और P के बीच का एनर्जी गैप क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए PH3 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो बॉन्डिंग हो रही है, वो बॉन्डिंग प्योर किससे हो रही है, P से ही होगी, S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। क्या था सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन था अपने पास कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए। अब बेसिक में हमने क्या बोला, जो इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा, है ना, और इस अकॉर्डिंग हमने बात की जिसकी EN सबसे कम, किसकी, बिस्मिथ की, तो वो इजीली लोन पेयर दे पाएगा। बट दिक्कत ये है कि अब इन चारों के पास तो लोन पेयर देने के लिए इजीली अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर कहां रह गए, लोन पेयर रह गए S के पास में। ध्यान दें अच्छे से, ये चारों क्या कर रहे हैं, ये चारों ड्रैगो रूल फॉलो कर रहे हैं। इट मींस ये चारों जो है, जैसे फॉस्फोरस की बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, दे ऑल आर बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, और थर्ड से बाद की पीरियड है, ये थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड इस तरह से हो गया, और टर्मिनल एटम की EN क्या है, 2.5 से कम है। तो इस केस में अगर बात करें ड्रैगो रूल फॉलो हो रहा है, तो इनके जो S ऑर्बिटल हैं या S के जो लोन पेयर थे वो S में ही रह पाएंगे या रह जाएंगे, P के साथ इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यहां NH3 में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर sp वाले हैं, या हम कहते हैं यहां पे हाइब्रिडेशन sp3 हुआ था, तब ये पूरा कंपाउंड इनके पास sp में लोन पेयर पड़े हैं, तो ये इजीली दे पाएगा। जबकि PH3 में इन सब में जो लोन पेयर है वो कहां है, S में है, और S वाला इजीली लोन पेयर नहीं दे पा रहा है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल, S वाला लोन पेयर क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि S न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, और अगर S न्यूक्लियस के बहुत पास में है तो न्यूक्लियस उसको खींच के रखेगा, न्यूक्लियस खींच रखेगा तो क्या होगा, लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहां पे भी आंसर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए, जबकि अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी NH3 यानी अमोनिया सबसे अच्छा लिगेंड होता है, बिकॉज ये इजीली क्या करता है, लोन पेयर दे पा रहा है। क्लियर हो रहा है अच्छे से टॉपिक? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसी में अपन बात कर लें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम केस हो रहा है। अगर बात करूं मैं NH3 की, PH3 की, इन सब में, तो NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 107 डिग्री है, या 106 डिग्री 45 मिनट मान रहे हैं हम इसको। बट अब पॉइंट यहां पे यही आ रहा है यहां पे भी कि इन चारों में, या यहां बात करें नीचे है अपन, तो इन चारों में क्या हो रहा है, ड्रैगो रूल काम कर रहा है। अब ड्रैगो से क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं अगेन PH3 का यहां पे लूं कि अगर अपने पास PH3 है और PH3 की बात हो रही है, तो PH3 में अगर इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी आएगी इसकी, पढ़ा होगा आपने अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन यहां क्या बनता है, अगर आपने ढंग से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है तो उस केस में PH3 की जो शेप आनी चाहिए थी वो कैसी आती, पिरामिडल शेप आनी चाहिए थी, बट नहीं। यहां ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, PH3 की शेप पिरामिडल भी नहीं रहेगी। अगर आपको ये दिमाग में क्लिक कर रही है बात तो समझ में आ रहा टॉपिक आपको। इसका मतलब जैसे NH3 है तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो NH3 की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, पिरामिडल शेप। यहां बॉन्ड एंगल 107 के आसपास।
यहां क्या हो रहा है, यहां पे लोन पेयर जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ किससे, ओनली एस से, जबकि यहां लोन पेयर sp3 में आ रहे हैं। समझ आ रहा है टॉपिक अच्छे से कि यहां लोन पेयर बिलोंग टू एस। अगर मैं यहां पे अच्छे समझना चाहते हो अगर आप लोग, तो अगर मैं इसमें एस करेक्टर निकालने जाऊं तो एक फॉर्मूला होता है एस करेक्टर निकालने का, एस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात की थी कि PS3 में जो बॉन्ड एंगल है, अगर बात की जाए PS3 की, तो PS3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 94 के आसपास होता है। तो अगर मैं यहां से इसका cos थीटा की वैल्यू जो है थीटा रखूं 94 डिग्री इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02%। यहां हम बात करते हैं 2% आंसर आएगा 0.02, या परसेंटेज की बात करें तो यहां एस परसेंटेज कितने आएंगे, 2% आएंगे। यानी यहां 2% एस करेक्टर हो गए, यहां 2% हो गए, यहां 2% हो गए। इसका मतलब जो लोन पेयर है उसमें एस करेक्टर कितने हैं, 94% है, मैक्सिमम एस करेक्टर हो गए। जबकि वहां ऐसा नहीं है, वहां चारों में एस करेक्टर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि वहां एस वाले पी के साथ हाइब्रिड हो चुके हैं, जबकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां हाइब्रिडेशन बहुत हुआ ही नहीं है या बहुत नेग्लिजिबल हुआ है। तो उस केस में हम बात कर सकते हैं कि तीनों जो हाइड्रोजन हैं उनके पास 6% कैरेक्टर हो गए और यहां क्या हो गए 94। तो हालांकि शेप एग्जैक्टली जो है ये बॉन्ड लीनियर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहां पे क्या होने वाला है, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा, बट इतना नहीं होगा जितना यहां पे हो रहा था। इसलिए यहां जो बॉन्ड एंगल आता है वो एग्जैक्ट 90 नहीं, 90 के आसपास, 94 के आसपास यहां बॉन्ड एंगल आ रहा है। तो यहां जो क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने पास, थर्ड वाला भी सेम केस, कि यहां इन सबके बॉन्ड एंगल, चारों के बॉन्ड एंगल सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगेन वही बात है, क्योंकि यहां एस और पी की मिक्सिंग नहीं हो पाई है। तो ये था ड्रैगो रूल। अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसका। तो क्या था ड्रैगो रूल, हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही था कि किसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हमको चारों का लग रहा है sp3 होना चाहिए, बट pH3 का नहीं है। रीजन क्या है, यहां बॉन्डिंग में प्योर p ऑर्बिटल ही या p के इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। s और p का एनर्जी गैप क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, और एनर्जी गैप इंक्रीज हुआ है इसलिए s वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये हमने बात अच्छे से कर ली, कहां पर, यहां पर, है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए थी कि रीजन क्या था। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रीजन क्या था ड्रैगो रूल का, कि टर्मिनल एटम की En क्या थी, कम थी, तो रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इट मीन शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव जिसे कहते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो एस और पी आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, और एस और पी आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाए, अलग अलग हो गए, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन यहां पे नहीं होगा। एस के इलेक्ट्रॉन प्योर या लोन पेयर प्योर एस में रह जाएंगे, तो इस वजह से नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। pH3 में, ASH3 में लोन पेयर देने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। और pH3, ASH3 उन सब के बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितने आएंगे, 90 के आसपास। आई होप ये ड्रैगो रूल आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, हम और एडवांस टॉपिक इसमें बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, धन्यवाद।